हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी जो री एग्ज़ाम 2023 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इसमें सभी 150 क्वेश्चनों को, जितने भी 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, जैसे हिंदी के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और आपके जीके जीएस 50 क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सभी 150 क्वेश्चनों को करेंगे। आज आपको वीडियो के एंड तक रहना है और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी क्वेश्चन इस पेपर को, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके आंसर मिला सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये आपका पेपर था 300 नंबर का था, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, जिसमें आपके जैसे 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। आपके हिंदी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा गया है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को आपको देख के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हंस पद हमारा हिंदी में ये होता है। साथियों, इसके जो सब्जेक्ट वाइज हम नेक्स्ट वीडियो भी चढ़ाएंगे, जैसे हिंदी का अलग वीडियो और रीजनिंग का अलग और आपका जीके जीएस का अलग चढ़ाएंगे। ये वीडियो आपका 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप आंसर की मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें पूछा है संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, चारों में से इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संयुक्ताक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। साथियों, विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन वन डोलूं वैद मिलियो नहीं कोई। यह पंक्ति किसकी है? साथ ही नीचे 4 ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह पंक्ति मीराबाई की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और अगर इसमें कोई ध्वनि शब्द होता ध्वनि, तो ध्वनि हो जाती है आपकी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नीचे आपको लाइन चल रही है, इस लाइन को पढ़ें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दिया होगा, इसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उद्धरण चिन्ह का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा अंतत, काल और कर, और चौथा यानी दल, गुरु और पतंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हम कर चुके हैं। 8 में पूछा है संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी संभाव्य भविष्यकाल में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप क्या है। साथियों, इसका संधि रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महोजस्वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित, यानी जो ये रेखांकित दे रखा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। साथियों,
कर्ता ने, कर्म, कर्म से यानी कर्म दे रखा है पक्षी, यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी इसमें कर्म कारक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा है पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सिपाही चोर को पकड़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, ये अंडरलाइन दे रखी है, रेखांक शब्द में कौन सा कारक है। साथियों इसमें कारक पूछा गया है, साथियों इसमें यानी मेरा घर स्कूल से, यानी घर और स्कूल से अलगाव पैदा हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा, यानी अपादान कारक में अलगाव उत्पन्न होता है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटता है, यानी पेड़ से जो पत्ता अलग हो रहा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, इसी प्रकार ये घर से स्कूल जो आपका दूर है, ये इसमें भी अलगाव पैदा हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शरणागत तत्पुरुष समास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा है निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर जो विलोम शब्द का युग्म नहीं है, यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी आसक्ति और नास्तिक। नास्तिक हो जाएगा, आस्तिक होता है, इसलिए इसमें ये गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। साथियों अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। करुण रस का स्थायी भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है। किलकत काना घटुरु वने आवत मणिमय मन कनक नंद के आंगन विवे बिंब पकड़िवे धावत। कबहू निरखी हरे आप छाय को करसो पकड़न चाहत। किसकी हसत राजत द्वे दतिया पुण्य पुण्य ताह अवगावत। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको रस बताना है, कौन सा रस होगा इसमें। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें वात्सल्य रस होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जहे निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। साथियों इसमें उपसर्ग बताना है, इसमें उपसर्ग कौन सा है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अधि। आदेश में उपसर्ग होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिसे जाना न जा सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है जिसका उपचार या हलन न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी असाध्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। सायुज सहस्त्र मात्यय प्रतिज्ञा, यानी ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्कर्ष की वर्तनी सही है।
किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। साथियों इसके जो नेत्र है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये नेत्र इसका पर्यायवाची एक ही के नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सामने शेर को धाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, यानी अंडरलाइन दे रखी है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा, यानी बहुत डर जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सुर सरिता। अगला देख लेते हैं, पी पर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। साथियों इसमें अलंकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तालाब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। साथ ही इसमें जो प्रत्यय बताना है 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आलू। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको तद्भव शब्द बताना है। साथ ही इसमें तद्भव है तीरथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौआ, खरगोश और मंडल ये सभी पुल्लिंग हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुत अधिक चालाक होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कितना सुंदर चित्र है यह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शीर्ष को चयन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथ ही इन 4 ऑप्शन में से आपको तत्सम शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रहणी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, ये आपको 36वां सवाल है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बले और बिले, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चर्म का उचित अर्थ है। साथियों चर्म माने अंतिम सीमा और चर्म माने चमड़ा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। साथ ही 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यह एक मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। घी के दिए जलाना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खुशियां मनाना। ये मुहावरा पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक वस्तु के ग्राहक अनेक होना। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से
वंचित रहता है, यह वाक्य है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य है। साथियों आगे पूछा गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये आपको गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ के आपको 43 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन के आंसर बताने होंगे। साथियों इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे इसे पूरा सॉल्व करने के लिए। आज इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों के आंसर बताने वाले हैं। गद्यांश आप पढ़ लेना पेपर अगर आपके पास में हो तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना। अब इसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? साथ ही ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समय की कीमत समझना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समय बीत जाने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपसर्ग, इसमें आपका उपसर्ग अ हो जाएगा और प्रत्यय में ता हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों ये गद्यांश में से आपको पढ़ के पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समय का सदुपयोग। आगे देख लेते हैं 48 में पूछा है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्ण हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भवदीय। यानी साथियों आप जैसे लेटर लिखते हैं, जो आपके सबसे नीचे आपका नाम और हस्ताक्षर होते हैं उससे ऊपर होता है भवदीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास जमानी, दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित पद का अंश हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये रैदास की पंक्तियां हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। साथियों हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50 ही क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के साथियों आपको बताना है। साथियों कंठव्य में होते हैं आपके क ख ग घ, और कंठ के तालव्य में होते हैं च छ ज झ, जबकि मूर्धन्य दे रखा है, इसका ये सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए इसमें सही नहीं है, यानी ये पूछा गया सही नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये आपका सही नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों हिंदी के 50 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के इंटेलिजेंस यानी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है, क्या मैंने पूछा गया है, आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद इसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। वरुण आज कितने साल का है? साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों इसमें पूरे पेपर में हम आंसर ही बताने वाले हैं, जो हम सॉल्व कराएंगे उसका अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, जैसे रीजनिंग का अलग लेके आएंगे, जीके जीएस का अलग लेके आएंगे और हिंदी का अलग लेके आएंगे। आप सॉल्व वहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप आंसर ही मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के कथन के बारे में
तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तर्क फर्स्ट दे रखे इसमें, नहीं बेटों को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे बेटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हैं। और सेकंड कहता है बेटों को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि बेटियों की शादी हो जाती है और वे दूसरी जगह चली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, पहला भी गलत है इसमें और सेकंड भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर 52 का क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। साथ ही 53 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन के बाद तर्क ये दे रखा है, तर्क क्या दे रखी है इसमें, हाँ यह कागजी कार्यवाही को कम करेगा और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा। और सेकंड तर्क कहता है हाँ यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें पहला और सेकंड यानी पहला और दूसरा दोनों मजबूत हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है नीचे दिए गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। साथियों इसमें ये आपको आकृति दे रखी है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसमें 12 त्रिभुज हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 तक हो गए हमारे। 55 में आपको ये दे रखा है, इसमें पूछा है 8 सहकर्मी MNOPQ RS और T वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों। इसमें से प्रत्येक का एक अलग पद है, जैसे कि मैनेजर, कंपनी सचिव, चेयरमैन, अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप लीडर, वित्तीय सलाहकार और प्रबंध निर्देशक। एम प्रबंधक निर्देशक के बारे में तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रबंधक निर्देशक और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सचिव निकटतम पड़ोसी हैं। न तो एम न ही टी वाइस प्रिंसिपल या कंपनी सचिव है। वाइस प्रेसिडेंट प्रबंधक निर्देशक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैनेजर क्यू के वाई से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैनेजर ग्रुप लीडर और वित्तीय सलाहकार दोनों का निकटतम पड़ोसी है। वित्तीय सलाहकार एन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। ओ चेयरमैन के ठीक वाई बैठा है। एम चेयरमैन नहीं है। आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस मैनेजर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साथ ही आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन को तालिका बनाने के बाद में 56 से लेकर 57 तक यानी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, यानी 3 समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एन प्रबंधक निर्देशक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है दी गई बैठक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंपनी के चेयरमैन प्रबंधक निर्देशक के तत्काल बाईं ओर बैठते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको पूर्ण धारणा दे रखी हैं और कथन दे रखा है। कथन क्या दे रखा है इसमें, कथन है जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली से चेन्नई हवाई जहाज से जाएं। पूर्ण धारणा क्या है, धारणा क्या दे रखी है, धारणा है दिल्ली और चेन्नई हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और सेकंड कहता है, धारणा सेकंड है दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। साथ ही ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसमें जो धारणा है आपकी फर्स्ट नेत होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 8 हैं जिनके बीच बाद 5 हैं। साथियों ये आपको देखना है कि 8 के
8 हैं जिनके ठीक बाद 5 है, यानी 8 के ठीक बाद 5 पूछा गया है, यानी 8 के ठीक बाद 5, यानी इसमें 15 हैं। चेक कर लेंगे, चेक करने पर 15 होंगे। इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59। इसमें पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। साथियों ये आपको दे रखा है LJH JPD प्रश्नवाचक दे रखा है और ई। साथ ही इसका करेक्ट आंसर इसे सॉल्व करने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आई आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में साथियों कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। कथन दे रखा है केवल कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ किताबें ई बुक हैं, सभी ई बुक पत्रिकाएं हैं। निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष है कोई किताब पत्रिका नहीं है, सेकंड कुछ किताबें पेपर हैं, और थर्ड है कोई पत्रिका पेपर नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है समान तर्क का अनुसरण करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों ये आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हो क्या रहा है इसमें साथियों, जैसे पीछे से चलते हैं, इसका ये दोगुना हो रहा है, इसका ये दोगुना हो रहा है, इसका ये दोगुना हो रहा है, तो इसका जो दोगुना होगा यानी 24 का दोगुना 48 होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है यदि आर को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो वी का रैंक इससे कम नहीं होना चाहिए। साथियों ये आपको निर्देश दे रखा है, यानी नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी आपको ये निर्देश दे रखे हैं 7 छात्र PQRSTUV कई टेस्ट देते हैं, यानी और सेकंड कहता है किन्हीं भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं मिलते हैं, और थर्ड कहता है वी हमेशा पी से अधिक अंक प्राप्त करता है, चौथा कहता है पी हमेशा क्यू से अधिक अंक प्राप्त करता है, और पांचवा कहता है प्रत्येक बार या तो आर से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और टी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, अथवा तो वैकल्पिक रूप से एस ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और यू या क्यू ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। साथियों क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है यदि आर को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो वी का रैंक सबसे कम नहीं होना चाहिए। साथियों 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 62 का करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों आपका सी, यानी इसमें चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है यदि वी यानी वी का स्थान 5वां है तो इसमें से कौन सा सत्य होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होने वाला है, यानी एस उच्चतम स्कोर करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में जिस उत्तर में आकृति निम्नलिखित प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी ये आपको आकृति दे रखी है, ये आकृति किस पैटर्न को पूरा करेगी, ये 4 पैटर्न दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी नीचे वाला और इधर को ये त्रिभुज बना रहा है, ये आकृति आपको पूर्ण करेगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है राठौर परिवार में राजेंद्र राठौर मकान के मालिक हैं, उनकी शादी पुष्पा से हुई है। पुष्पा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम स्नेहा और रमन है। विक्रम ने स्नेहा से शादी की है और राधिका रमन की पत्नी है। नेहा स्नेहा की इकलौती पुत्री है और राधा राधिका की इकलौती पुत्री है। अमन राधा का इकलौता भाई है। पुष्पा नेहा से किस प्रकार संबंधित है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी नानी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 में पूछा है, ये गद्यांश दे रखा है आपको, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश दे रखा है खाद्य मोर्चों पर और भी बुरी खबरें हैं। अब यह निश्चित प्रतीत होता है कि चालू खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 9 मिलियन टन की कमी होगी, जिनका अर्थ पिछले खरीफ सीजन में प्राप्त उत्पादन से 5 मिलियन टन कम होगा। हालांकि चावल की खरीद केवल आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है,
इसकी जबकि पंजाब जो केंद्रीय मूल में प्रमुख योगदान करता है, वर्षा पर कम निर्भर है, फिर भी चावल की कुल उपलब्धता में 4 मिलियन टन से अधिक कमी आ सकती है। आगे और बुरी खबर आ सकती है। रेबीज का पता लगाने के लिए पश्चिम देशों में अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला परीक्षण हैं। साथ ही 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 66 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डेटा अपर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में आपको दे रखा है बिहार में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। 50% से ज़्यादा स्कूलों में बच्चे साल भर खुले में पढ़ते हैं। निम्न आय वर्ग के माता पिता से पैदा हुए 6 मिलियन से अधिक बच्चे अशिक्षित रहते हैं। 63,000 प्राथमिक विद्यालयों में से 1% में भी फर्नीचर, शौचालय, पीने का पानी और खेल की सुविधा नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में 3113 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 2747 महिलाएं हैं। अब 13,270 प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक में कम से कम 2 शिक्षक हैं। बिहार के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं अपर्याप्त हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यदि आपको लगता है कि अनुमान शायद सच है, हालांकि दिए गए तथ्यों के आलोक में निश्चित रूप से सच नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द खोजें। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्वीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69। इसमें पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों को पढ़ें और इससे उत्तर चुनें। सभी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहला दे रखा है आपको, कथन दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में AIEEE को BJFF यानी A से B हो रहा है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी A से B और I से J और आपके E से F, यानी इसमें बढ़ते क्रम में दिया जा रहा है। और दूसरे कथन में आपको घटते क्रम में, जैसे F से G से F, यानी घटते क्रम में पहले में बढ़ रहा है और नीचे वाले में सेकंड में घट रहा है। तो ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसमें आपको यदि या तो केवल फर्स्ट का हो सकता है, यानी फर्स्ट आपको लॉजिक लगा सकते हैं, या कथन सेकंड, यानी सेकंड भी लगा सकते हैं। दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कोई सा भी आप नियम फॉलो कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के साथियों आपको अर्थ क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी व्यवस्थित क्रम हो जाएगा 3-5, यानी आगमन के बाद हो जाएगा आपका परिचय, परिचय के बाद में हो जाएगा आपका प्रस्तुति के बाद में चर्चा के बाद में सिफारिश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट पीछे होने लगी। अब यह शाम 4 बजे दिखाती है, लेकिन यह 5 घंटे पहले बंद हो गई। सभी सही समय क्या है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 71 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 AM, यानी रात के 1 बजे दिखाता है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। या आपको प्रश्न आकृति दे रखी है, इनमें से आपको सन्निहित आकृति छांटनी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आपको ये दे रखी है, जो आकृति ये है इसमें दिखाई दे रही है अच्छी तरह से। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73
निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। यदि ये आपको शब्द दे रखे हैं, इनको आपको मिलान करना है, यानी कौन सा किससे है, और उसके बाद में आपको किस शब्द का अर्थ, यानी इसका जो अर्थ हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी रोमेस्टरो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में दे रखा है, 74 में दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और इंटू का अर्थ यानी बट्टे है और माइनस का अर्थ प्लस और हाफ का अर्थ है इंटू है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 में विहन का अर्थ है इंटू, यू का अर्थ आपका डिवाइड का निशान है, कम का अर्थ है माइनस और विल का अर्थ है प्लस। तो ये आपको दे रखा है 8 when 12 will 16 u 2 कम 10 का मान क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 94 आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से आपको जैसे जलाकृति प्रतिबिंब बनाना है, यानी यहाँ आपको जल प्रतिबिंब देखना है नीचे की तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि आप एक मैनेजर हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यह मैनेजर के रूप में आप क्या करेंगे। यानी आप जैसे कोई मैनेजर हैं तो आप क्या उसका मतलब निकालेंगे, यानी क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये आपको पूछा गया है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी नौकरी ने आपको अपनी बेटी की शादी में, यानी नौकरानी, आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, आप क्या करेंगे। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग किया जा सकता है। 2 प्राकृतिक संख्याएं x और y का गुणनफल क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें x और y अलग हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में ये दे रखा सवाल दे रखा है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देखें। साथियों ये आपको जानकारी दे रखी है, यानी ये आपको छांटना है, यानी मिलान करना है कौन सा किससे है, और आपको टेक राइट मूव का अर्थ निकालना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सोल्व करने पर 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी A1 F1 A4। फिर से सवाल देख लीजिए, ये सवाल दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है 81, पूजा, क्रीन, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक और विला 8 दोस्त एक दूसरे के सामने वृत्ताकार में बैठे हैं। विवेक कीन के दाएं से तीसरा और रोहन के बाएं से दूसरा है। क्रीन टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर सुरेश के ठीक दाएं है। उमंग क्रीन और टीना के बीच है। पूजा रोहन के बाएं नहीं है। विला के ठीक दाएं कौन बैठा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सॉल्व करके आपको सही आंसर आपको बताना है। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रोहन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन के 4 वाक्य दिए गए हैं। दिए गए कथन को तार्किक से संबंधित वाक्यों की जोड़ी कीजिए। कथन दे रखा है, या तो ट्रेन लेट है या पटरी से उतर गई। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CA, यानी
ट्रेन पटरी से उतर गई है या ट्रेन लेट है, यानी ए और इसमें सी होंगे, सी ए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है बिंदु ए बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में है, बिंदु सी ए के 10 मीटर दक्षिण में है, बिंदु डी बिंदु सी के 15 मीटर पश्चिम में है, बिंदु ई बिंदु डी और एफ ठीक मध्य में है, बिंदु ई और एफ एक बिंदु ई और डी और एफ के ठीक मध्य में है, बिंदु डी ई और एफ एक सीधी रेखा में स्थित हैं, डी ई एफ की लंबाई 20 मीटर है, बिंदु एफ बिंदु डी के उत्तर में है, बिंदु जी बिंदु एफ के 15 मीटर पूर्व में है, बिंदु ए से बिंदु जी कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 10 मीटर उत्तर में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पारेश, कासिम, रमेश, सुरेश, तुषार, उमेश, वरुण और वसीम वृत्ताकार में हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहला कहता है परेश तुषार के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो रमेश और वरुण का पड़ोसी है। सेकंड कहता है सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है। थर्ड कहता है वरुण उमेश का पड़ोसी है। और चौथा कहता है कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है। वसीम उमेश और सुरेश के बीच में नहीं है। निम्न में से कौन सा सही है। साथ ही इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें यदि निश्चित कोड भाषा में है। यानी ये आपको कोड दे रखे हैं और नोट दें, यदि 2 चिन्ह एक साथ दिए गए हों तो हम नीचे दिशाओं पर विचार करेंगे। यानी हमें दे रखा है, कथन दे रखा है, एक व्यक्ति बिंदु X से शुरू करता है और पूर्व की ओर बढ़ता है। 20 मीटर की दूरी तय कर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर और चलता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है हवाई जहाज परिवहन से संबंधित है तो समाचार पत्र किससे संबंधित होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मीडिया से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न दे रखा है आपको जेपी से किस प्रकार संबंधित है। कथन दे रखा है एमपी का भाई है और टीपी की बहन है। सेकंड कथन दे रखा है पी की मां की शादी जे के पति से हुई है जिसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ये कहता है सेकंड अकेला पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। साथ ही ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सेकंड अकेला पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में आपको समस्या आकृति दे रखी है और इस आकृति में से आपको मिलाना है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पर कौन सा आएगा। साथियों इसमें आकृति आपको जैसे ये, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है चित्र में दिखाए गए व्यक्ति जिग्रेश से किस प्रकार संबंधित है। फर्स्ट कहता है चित्र की ओर इशारा करते हुए जिग्रेश ने कहा वह मेरी मां के इकलौती पोती का पिता है।
सेकंड कहता है जिग्नेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। थर्ड कहता है चित्र की ओर इशारा करते हुए जिग्नेश ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता दामाद है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है शिपिंग का कारोबार काफी गंदा है। भारी ईंधन तेल जलाने से शिपिंग उद्योग दुनिया के सल्फर उत्सर्जन का 13% और नाइट्रोजन का ऑक्साइड का 15% उत्पादन करता है। यूरोपीय संघ के शोध के अनुसार यदि अनियंत्रित छोड़ दिया गया हो 2050 तक जहाज सभी कार्बनिक उत्सर्जन का 17% उत्पादन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है और उपरोक्त गद्यांश में तर्क को कमजोर करता है। पहला कहता है शिपिंग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का केवल लगभग 1.2% है। सेकंड कहता है 2020 में कम सल्फर वाले ईंधन तेल और समुद्री डीजल की मांग कम होने की उम्मीद है। और थर्ड कहता है शिपिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लाए गए नियमों के अनुसार जहाज मालिकों ने गंदे मिट्टी के पानी को साफ करने के लिए उपकरण स्थापित किए हैं जो उनके जहाज ग्रहण करते और छोड़ते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों जो 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें केवल सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट होगा। इसमें केवल सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट होगा, यानी 2020 में कम सल्फर वाले ईंधन तेल और समुद्री डीजल की मांग कम होने की उम्मीद है। थर्ड है शिपिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लाए गए नियमों के अनुसार जहाज मालिकों ने गंदे मिट्टी के पानी को साफ करने के लिए उपकरण स्थापित किए हैं जो उनके जहाज ग्रहण करते और छोड़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का जो करेक्ट आंसर है चार ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोमवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा है अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मूल्यांकन सिद्धांत यह है कि कंपनी को केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए। इसके लिए केवल उत्पादों और सभाओं पर काम करने के बजाय अन्य लोगों के साथ प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। परिच्छेद अच्छी तरह से वर्णन करता है। इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा आवश्यक कारक अंतर्वैयक्तिक कौशल होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है यह दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होता है और घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी 18 मिनट के अंतराल की होती है। घड़ी कौन सा समय दिखाती है। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों 93 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:36 PM पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब संख्याओं से भरा जाता है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए उन्हें एक विशेष क्रम में पुनर्व्यवस्थित करता है। संख्याओं के लिए दिए गए इनपुट के लिए पुनर्व्यवस्थापक के चरण दर चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। ये साथ ही आपको तालिका दे रखी है, तालिका को देखकर इसमें आपको सवाल सॉल्व करना है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनपुट दे रखा है ये आपको 0, 3, 31, 43, 22, 11 और 0, 9। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा है एक सीट को क्रमशः एक्स वाई जेड में दिखाया गया है, यानी आपको एक्स में, वाई में और जेड में दिखाया गया है, तरीके से मोड़ा गया है और पंच किया गया है। आपको विकल्पों से चुनना होगा कि अनफोल्ड करने पर, खोलने पर यह कैसा दिखेगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के साथियों जैसे आपको इसे खोलेंगे तो आपके चार ऑप्शन हो जाएंगे और ये आपको ये आपको इसे खोलेंगे इधर में, यानी तीसरे ऑप्शन में एक्स में खोलेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिया गया है और इस कथन को आपको, यानी कथन दे रखा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सोने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। निष्कर्ष दे रखा है सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं। सेकंड कहता है सभी अच्छे विचार सुबह आते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल इसमें फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह के समय, ये आपको ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा, या सुबह के समय ही विचार आए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है निम्नलिखित में से चुनें कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, 10 स्पोर्ट्स, न्यू स्पोर्ट्स, इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बॉक्स दे रखा है, कहा कि सीट पर फाइव से बने बॉक्स को बनाएं, यानी आपको पासा दे रखा है, ये पासा की आकृति में से आपको सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी सी ऑप्शन और इसमें डी ऑप्शन सही होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मित्र हैं, सचिन, कुणाल, मोहित, अनुज और रोहन। सचिन कुणाल से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। मोहित सबसे लंबा है। अनुज कुणाल से थोड़ा छोटा और सचिन से थोड़ा लंबा है। अनुज से लंबा लेकिन मोहित से छोटा कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कुणाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 26 संस्कृत लेते हैं और 2 कंप्यूटर और संस्कृत लेते हैं। कक्षा में कितने छात्र या तो संस्कृत या कंप्यूटर नहीं लेते हैं? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 8 आंसर आने वाला है, इसका 8 आंसर होगा। आगे देख लेते हैं आपको साथियों सामान्य जानकारी, यानी जीए, यानी जी के जीएस के क्वेश्चन हैं। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 101वां क्वेश्चन है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, यानी खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वाराणसी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तोलकम्पियम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी
विजान और ताजिकिस्तान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पाक योग हवाई अड्डा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ग्रेट साल्ट लेक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है निम्न में से जोवियन ग्रह खोजें। साथ ही जोवियन ग्रह कौन सा है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरेनस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। साथ ही आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी मध्य प्रदेश का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है। साथ ही इसका नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी छत्रपति संभाजी नगर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में Sai-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 112 था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है इंटासिड टूथ पेस्ट में हल्का अपघटन च्यूइंग गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ICMR, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है भारत में VOC, यानी वेरी निगडे टू डिंगो कॉम्पेग्री का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है।
चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से पढ़ के आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी किलाड़ी संग्रहालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। ये दी थी आपको साथियों औरंगजेब ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनाईमुड़ी। आगे देख लेते हैं 119। 119 में पूछा है हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दोस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मानस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं। साथ ही सिल्वीकल्चर के बारे में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह वन खेती का विज्ञान है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा है हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर यानी MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों ये साझेदारी की है इटली के साथ में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 में पूछा है बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हरियाणा। आगे देख लेते हैं मोडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी BPS के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। कुल्लू घाटी को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी देवताओं की घाटी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 में पूछा है दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे वेम्प्यूक्लेस वेरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुविल्ली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में पूछा है IARI यानी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 में पूछा है लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिहार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 18 मई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 में पूछा है मेट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ओजोन परत अपक्षय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दृष्टि का स्थायित्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन इंडियन वैक्सीन थ्रोड स्टोरी
फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिल्वर सेवक भी हैं। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 133 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिलाष टोमी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नागपुर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है, एकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का वनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोचमपल्ली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सत्यभामा दास बीजू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दामोदर नदी। आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद युग्म है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खजुराहो ये आपका अनुचित युग्म है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कांडला बंदरगाह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्रनिवास की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 142 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मथुरा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में पोर्ट ग्लोस्टर में हनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोलकाता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 145 में पूछा है भूकंप रोधी निर्माण छज्वी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 में पूछा है निम्नलिखित में से किसे बोडो अल्कोहल के रूप में पी जाना जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेथेनॉल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा है SHG BLP स्वयं सहायक समूह बैंक लिंगेट कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ई शांति। आगे देख लेते हैं, साथ ही इसमें करेक्ट आंसर का लेना है ई शांति ई शक्ति, इनमें से कोई कौन सा हो सकता है आप देख लेना। इसमें ई शक्ति भी हो सकता है, ई शांति भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 में पूछा है रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थानों को किस दर से परिवर्तन का निर्देश दिया है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी LIBOR। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है साथ ही इस पेपर का। इसमें पूछा है भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार खालिस्तान है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप तक जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचे ऐसे वीडियो का। साथ ही क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।